मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है। क्या बोला? एक मीनार पर, बताइए मीनार पहले बनाइएगा। अब मीनार कहाँ रहेगा? जमीन पर। इसके मीनार के ऊपर क्या है? ध्वज, झंडा। क्लियर हो गया? एकदम सीधा सीधा आपसे बात बोला। मीनार है, अब मीनार के ऊपर क्या है? ध्वज दंड। मीनार के ऊपर क्या है? ध्वज दंड। और मीनार कहाँ रहेगा? जमीन पर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे बोला मीनार से 10 मीटर दूर। मीनार से कितना दूर? 10 मीटर दूर। जमीन पर। किस पर? जमीन पर। मतलब इस मीनार से हमको कितना मीटर दूर जाना है? जमीन पर 10 मीटर दूरी पर जाना है। कई मीटर दूरी पर? जब गए तो मीनार और ध्वज दंड, मीनार और क्रमशः, क्रमशः मतलब समझ गया ना? लगातार, जो पहले बोलेगा वो पहले, जो बाद में बोलेगा वो। क्लियर है ना? तो बोला कि ध्वज, मीनार और ध्वज दंड। तो बताइए पहले मीनार यही ना? कौन बनाया? इसी बिंदु का बात बोला कि 10 मीटर दूर जमीन पर पहले कौन बनाया? मीनार। और पहल का कौन कितना दिया? फिर ध्वज दंड का ना कितना बनाया? तो ये बताइए, सोचने वाली बात है कि जब ये 45 हो गया तो कभी जिंदगी में 15 होगा? तो उसका कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ इतना दूर का जो कोण का मान है वो कितना डिग्री? क्या समझ में आया? और टोटल कोण कितना डिग्री? 45 और 15 होगा कि नहीं होगा? क्या फिगर अच्छे से समझ में आया? एकदम सिंपल वे में आपसे बोला मीनार है, और मीनार के ऊपर क्या है? ध्वज दंड। मीनार के ऊपर क्या है? रख दिए। बोला मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर। मीनार से कितना दूर पर? दूर जमीन पर। पहले मीनार, पहले कौन? कितना डिग्री? और ध्वज दंड कितना डिग्री? तब बुड़बक नहीं ना है कि पूरा 15 हो जाएगा। 45 है तो 45 से ज्यादा ही ना होगा। इसका मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 डिग्री केवल ये वाला होगा। क्लियर? तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आपसे कहा कि मीनार, ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करें। किसका? इसको x मानिएगा और इसको टोटल। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? किसी को क्या अच्छे से फिगर समझ में आया? नहीं करते आया ना समझ में? अब बताइए दो कोण बना, पहले नामकरण कर लीजिए, ए बी सी और क्लियर। अब यदि सब 45 के अनुसार चलिएगा तो 45 कहां तक? दिए तक ना। और 45 के जस्ट ये सामने तो क्या बोलिएगा? और ये वाला संलग्न किस में आएगा? तो tan 45 डिग्री बराबर समूह कौन? डी ना। समूह कौन होगा? और संलग्न 45 का मान बोलिए 1, और BD का मान y, और BC का मान तिरछा मल्टीप्लाई y बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलिए कोई दिक्कत? अब आते हैं 60 डिग्री पर आते हैं। अब 60 पे जब आइएगा तो कहां तक? पूरा ना। तो बताइए सामने क्या हो जाएगा? समूह, और नीचे सटा हुआ tan में ना। तो tan 60 डिग्री बराबर सम्मुख कौन? और संलग्न? बोलिए कोई दिक्कत? tan 60 का मान बोलिए रूट AB का मान पूरा ना, यानी x प्लस और BC का मान तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताइए 10 रूट बराबर x प्लस, सीधा कर ले 10, रूट 3 का मान होगा कि नहीं होगा? अब बताइए 10 से गुना करिएगा तो 1 पॉइंट भाग जाएगा ना। बताइए x प्लस y बराबर 17 होगा कि नहीं होगा? इक्वेशन। अब बताइए आपको किसका मान चाहिए? x का ना। किसका चाहिए? तो किसका मान रखिएगा? ऑटोमेटिक सेट है कि जैसी रहेगा तो यहाँ दूसरा आ जाएगा। आप तो x चाहिए तो यहाँ क्या आ गया? तो क्या लिखिएगा? इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर। कोई दिक्कत? कहाँ ध्यान है? फट्टा है जे है
देखिए एक्स है ना, एक्स प्लस वाई का मान कितना बराबर 17 प्लस में तो उधर जाके तो 17.3 माइनस बताइए 7.3 आ गया ध्वज दंड की लंबाई। क्या दिक्कत है किसी को? क्या अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझिए, ठीक ना। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, मतलब कोई व्यक्ति है जो कहा घर के बाहर खड़ा हो गया। बोला उसने एक खिड़की की चोटी और जड़ के उन्नयन को, खिड़की का और जड़ का, तो एक बात बताइए, दीवार में ही ना खिड़की कहीं ना कहीं होगा। आज व्यक्ति जो होगा कहीं जमीन पे खड़ा होगा और उस व्यक्ति की ऊंचाई 5 फुट, कई फुट है ना जी, कई फुट 5 फुट। फिर कहा कि अच्छा खिड़की मान के चलिए पूरा दीवार के कहीं बीच में होगा, तो मान लिए कि यहां से यहां तक उसका खिड़की है। क्लियर हो गया? खिड़की हो गया। और बोला कि घर से और उस व्यक्ति की बीच की दूरी कै मीटर? 10 फुट की दूरी पर। कै फुट की दूरी पर? दोनों के बीच की दूरी कै फुट? बोला अच्छा ये बताइए, देखेगा तो आंखें से ना देखेगा जी, तो कौन भी कहां बनेगा? आंख पर। तो कौन कौन बनाया? खिड़की का शीर्ष और खिड़की का जड़, दोनों कौन बना दिया? क्या फिगर में कोई बड़का बात था? कुछ बोल ही रहे, काश के बोल। अब हो गया। अरे सिंपल, खिड़की में दुई एगो ऊपर एगो नीचे, ऊपर का को चोट या निचल का को जड़, और कुछ है? दोनों कौन बना दिया मनुष्य के पास? तो आंखें पे ना, कि आंख से अब देख रहे हैं तो आंखें पे ना कौन बनेगा? कितना कितना डिग्री? तो बताइए, नीचे वाला 45 होगा और ऊपर वाला होगा कि नहीं होगा? ए बी सी और डी, ये 10 फुट तय होगा कि नहीं? इधर 5 फुट तो इधर भी होगा कि नहीं होगा? आपसे पूछ रहा है कि उसकी खिड़की की लंबाई ज्ञात करें। क्या निकालना है? अगर इसको x मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा? टोटल x प्लस, अगर आप देखिएगा तो नीचे वाला हटा दीजिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि नहीं है? 45 यूज कीजिएगा पहले, तो सामने सटा हुआ किसमें? तो tan 45 डिग्री बराबर समूह कौन होगा? बी संलग्न होगा। tan 45 का मान अब BD का मान अब BC का मान, तो y बराबर तिरछा मल्टीप्लाई होके होगा कि नहीं होगा? क्या ये दिक्कत है? अब 60 डिग्री यूज कीजिएगा तो 60 पूरन आ गया जी, तो सामने क्या हो जाएगा? समूह सटा हुआ किसमें? तो tan 60 डिग्री बराबर समूह पूरा ये भी होगा और संलग्न कौन होगा? दिक्कत, tan 60 का मान AB का मान और BC का मान मल्टीप्लाई हो जाएगा तिरछा, 10 रूट x प्लस सीधा कर ले और √3 का मान गुना कर लीजिएगा, x प्लस y बराबर 17 जितना जीरो उतना पॉइंट पीछे गुना में, अब भागा रहेगा तो पॉइंट आगे। क्लियर है? इक्वेशन किसका मान चाहिए? x का ना, तो किसका मान रखिएगा? आ गया y का अपने आप, तो क्या लिखिएगा? इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर रख दे, तो बताइए x है और y के जगह
अभी अभी बनाया था यही सेम दम, प्लस में तो इधर जाके घट के आंसर आया था। फिट ना आंसर। क्या समझ में आया अच्छे से सबको? क्या तो आपको बार बार सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ना, अगर फिगर बना लिए तो समझिए कि आपका सॉल्यूशन हो। हर बार देखिए ज्यादातर आपका tan A का फॉर्मूला